की वीडियो में क्लास 12th हिंदी पूरी किताब के हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 गद्य खंड पद्य खंड के दोनों के हैं। ठीक है, 10 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, जितने भी आते हैं इसी में से आपके आ जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। देखिए यहाँ वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताइए जो वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, बताइए किसकी है? पुनर्नवा की है, पृथ्वी पुत्र की है यहाँ पर। ठीक है, आलोक पर्व की है, धरती के फूल है यहाँ पर। बताइए यहाँ पर बहुत सिंपल है, वसुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर वसुदेव शरण अग्रवाल किसकी कृति है यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना पृथ्वी पुत्र की है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं, बताइए यहाँ पर कौन से हैं? सदाचार हैं, साहित्य का श्रेय और प्रेय है यहाँ पर, मेरे विचार है यहाँ पर, मंथन है यहाँ पर। बताइए यहाँ पर प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है यहाँ पर? बताइए कौन से हैं? सेकंड का यानी कि हाँ दूसरे का बताइए क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? सेकंड इसका भी होगा, साहित्य का श्रेय और प्रेय। सब पेपर में बहुत बारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लेना, आंसर उठाना देख लेना। ठीक है, यशपाल द्वारा सिहावलोकन रचना की विद्या है, बताइए यहाँ पर विद्या कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए समझिए क्वेश्चन, समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। देखिए यशपाल कृत सिहावलोकन रचना की विद्या पूछी गई है यहाँ पर। क्या पूछी गई है? विद्या। तो बताइए कौन सी विद्या होगी यहाँ पर? यहाँ पर विद्या तो पूछी गई है। ठीक है, इसका क्या होगा यहाँ पर? आत्मकथा होगा, रेखा चित्र होगा यहाँ पर, संस्मरण होगा, कहानी होगा। बताइए गा का क्या होगा यहाँ पर? आत्मकथा यहाँ पर है। क्या है? आत्मकथा। जो सिहावलोकन रचना की विद्या है वो आत्मकथा की है यहाँ पर। किसकी है? आत्मकथा की। फिर देखिए निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, बताइए यहाँ पर कौन से? यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, डॉक्टर रामविलास वर्मा जी हैं यहाँ पर। डॉक्टर रामविलास वर्मा जी हैं यहाँ पर। घा का बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ सॉरी चा का चौथे का बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर चौथे का क्या होगा? यहाँ पर चौथा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, निराला की साहित्य की साधना के लेखक कौन से? डॉक्टर रामविलास वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा तो पता ही नहीं है यहाँ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं है, यही होगा डॉक्टर रामविलास वर्मा। कौन सा होगा यहाँ पर? डॉक्टर रामविलास वर्मा होगा यहाँ पर। फिर देखिए आलोचनात्मक कृति साहित्य साहिचर के लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं यहाँ पर, श्याम सुंदर दास है यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरिशंकर परसाई है यहाँ पर। कौन सा यहाँ पर बताइए यहाँ पर? ठीक है, आलोचनात्मक कृति साहित्य साहिचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं यहाँ पर। कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, बताइए यहाँ पर? सबरपा को माना जाता है, देवसेन को माना जाता है यहाँ पर, सबरपा या सरहप्पा को माना जाता है, खुमार रासो को माना जाता है यहाँ पर। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर थर्ड होगा सरहप्पा। यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है, एक सबरप्पा या सरहप्पा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर थर्ड होगा इसका। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे सातवां ऑब्जेक्टिव। देखिए नई कविता युग की रचना है, बताइए यामा की, खुशबू के शिलालेख की है, प्रलय सृजन की है, प्रोरूबा की है यहाँ पर। बताइए प्रोरूबा किसकी है यहाँ पर? चौथा होगा प्रोरूबा। फिर देखिए ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। बताइए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा यहाँ पर? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर कितना होगा? 1943। ध्यान रखना, रट लेना। ठीक है, भरतेंद्र हरिचंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है यहाँ पर, भरतेंद्र हरिचंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। बताइए यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर बताइए सरस्वती है, कल्पना है, कवि वचन सुधा यहाँ पर। ठीक है, ज्ञानोदय यहाँ पर। क्या है? ज्ञानोदय। हाँ सही है, ज्ञानोदय। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कवि वचन सुधा होगी, भरतेंद्र हरिचंद्र द्वारा कौन सी कवि वचन सुधा। ठीक है, फिर देखिए रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, बताइए यहाँ पर? राज प्रशस्ति है, श्रृंगारिकता है यहाँ पर। ठीक है, श्रृंगारिकता है यहाँ पर, रीत निरूपणता है, नीति है यहाँ पर। बताइए कौन सी होगी यहाँ पर? ठीक है, श्रृंगारिकता होगी यहाँ पर, यही श्रृंगारिकता। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपके सबसे पहले पेपर में क्या 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर 10 ऑब्जेक्टिव आपने सही कर दिए, आगे कुछ आप पहले 10 ऑब्जेक्टिव सही कर दिए, 10 नंबर आपने, अगर एग्जामिनर को पता चले ये बच्चा सही है तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे पूरा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा आगे कॉपी में इधर उधर लिख देंगे तब भी चल जाएगा। पहले आपको शुरू में तो अच्छा से लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए फिर देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है, आनंद कांदविमनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा होगा? आनंद कांदविमनी होगा यहाँ पर, आनंद कांदविमनी। ठीक है, फिर देखिए धुरस्वानी नाटक के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? राम कुमार वर्मा होगा, जयशंकर प्रसाद जी होंगे, बालकृष्ण भट्ट जी होंगे, महाप्रसाद द्विवेदी जी होंगे। जयशंकर प्रसाद कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर देखिए अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं यहाँ पर। बताइए अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन सा होगा यहाँ पर? बताइए
रामचंद्र शुक्ल होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, विद्यानिवास मिश्र होंगे, रामविलास शर्मा। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? बताइए यहाँ पर गा का यानी कि अशोक के फूल, अशोक के फूल के बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? अशोक के फूल को होगा, हो गया, वेरी सिंपल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल की रचना लग रही है, रामविलास शर्मा की ये निबंध के अशोक के फूल निबंध के लिए यहाँ पर ये लग रही है, नहीं है, ये भी नहीं है यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे यहाँ पर। 13वां होगा, आप 14वां देखेंगे। फिर देखिए 14वां, प्रेमचंद की कहानी का नाम है यहाँ पर, बताइए कौन सा होगा? कफन होगा, गुंडा होगा, रोज होगा, चीफ की दावत होगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, गोवन गदन कफन ये सब को क्या होती है बताइए यहाँ पर? यही हो गया, यहाँ पहला ही होगा इसका आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, कफन। ठीक है, क्या होगा? कफन होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर विद्यानिवास निबंधकार हैं यहाँ पर, ललित निबंध के हैं, विचारात्मक निबंध के हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान निबंध के हैं, भावात्मक निबंध के हैं यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? एक कमेंट करना आप कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है यहाँ पर, कौन से यहाँ पर? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसका भी कमेंट करेंगे आप। ठीक है, या छोड़िए, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है यहाँ पर, रचना काल यहाँ पर पूछा गया, पृथ्वीराज रासो का रचना काल यहाँ पर बताना है हमें, क्या बताना है? रचना काल यहाँ पर। तो इसका क्या, पृथ्वीराज रासो की रचना काल है भाई, वीर गाथा काल होगा यहाँ पर, क्या होगा? वीर गाथा काल, लगा लीजिए इसको। ठीक है, ज्ञान सराही, आप कमेंट तो करेंगे नहीं। ठीक है, ज्ञान सराही साका के प्रमुख कवि हैं यहाँ पर, बताइए ज्ञान सराही साका के प्रमुख कवि हैं यहाँ पर, बताइए कौन से? तुलसीदास जी हैं यहाँ पर, सूरदास जी हैं यहाँ पर, ज्ञान साका, ये तो हाँ सही, कबीरदास जी हैं, जैसे ही हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर, तो तुलसीदास तो है नहीं, ये भी नहीं है, तुलसीदास ही नहीं है, सूरदास भी नहीं है, कबीरदास ही हैं इसके, क्या होगा इसके? तो इसके कबीरदास ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन से हो गए यहाँ पर? कबीरदास तो होंगे यहाँ पर इसके। कबीरदास, सूरदास, ज्ञान सराही साका के प्रमुख कवि यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्या? ज्ञान सराही साका के प्रमुख कवि यहाँ पर। ठीक है, तो इसके कौन से हैं यहाँ पर? इसके यही होंगे यहाँ पर, कौन से होंगे यहाँ पर? यानी कि ज्ञान सराही साका के प्रमुख कवि हैं, कवि यहाँ पर हैं, इसका कबीरदास ही होंगे, थर्ड लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, कामैनी के प्रथम सरक का नाम है यहाँ पर बताना है, चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, ईड़ा है, बताइए यहाँ पर। चिंता है, वेरी सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं यहाँ पर, प्रकृति के हैं, श्रृंगार के हैं, ज्ञान के हैं, भक्ति के हैं यहाँ पर। 19वें का बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं यहाँ पर, श्रृंगार के यहाँ पर, क्या है? श्रृंगार के। फिर देखिए राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, अज्ञ जी हैं। ठीक है, सच्ची दयानंद हिरानंद रसायन अज्ञ, बताइए यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है, अज्ञ जी हैं यहाँ पर, बताइए। ठीक है, थर्ड होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पर। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए भैया 21वां, कल्पलता के लेखक हैं, ये तो अपने आप बता सकते हैं, इसका कमेंट करेंगे आप, अपने आप तुरंत बता सकते हैं कल्पलता, ये नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विद्या की रचना है यहाँ पर? उपन्यास की है यहाँ पर, कहानी की है यहाँ पर, निबंध की है यहाँ पर, नाटक के है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा होगा यहाँ पर? ठीक, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विद्या की रचना है यहाँ पर बताना है, किस विद्या की रचना है यहाँ पर, किस रचना की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर, कहानी की है। फिर देखिए आनंद कंदमिनी पत्रिका के संपादक थे, कौन से थे यहाँ पर बताइए? प्रताप नारायण मिश्र जी थे यहाँ पर। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त जी थे यहाँ पर, राधा चरण गोस्वामी थे यहाँ पर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध जी थे यहाँ पर, बताइए कौन सा? यही था चौथा ही यहाँ पर। ठीक है, आनंद कांदमिनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, इसी में से फंसेंगे। ठीक है, मेरी असफलताएं किस विद्या की रचना है यहाँ पर? मेरी असफलता किस विद्या की रचना है? डायरी की है, आत्मकथा की है, जीवनी है, संस्मरण है यहाँ पर। एक विद्या जरूर पूछी जाएगी, ध्यान रखना, विद्या जितनी है सब पढ़ लेना। ठीक है, एक जरूर जाती है हर साल। ठीक है, डायरी है, आत्मकथा, सब भाई पीछे आई हुई आ जाती है, 3-4 सालों की, ये सब वही ले रहे हैं यहाँ पर, इसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, डायरी है यहाँ पर, आत्मकथा है यहाँ पर, जीवनी है, संस्मरण है यहाँ पर। घा का बताइए, सॉरी यहाँ पर 24वां का बताइए यहाँ पर, 24वां का क्या होगा यहाँ पर? इसमें क्या होगा? इसका सेकंड होगा यहाँ पर, क्या होगा? सेकंड ही होगा, आत्मकथा ही होगा यहाँ पर, क्या होगा? आत्मकथा। ठीक है, फिर देखिए द्विवेदी युग के लेखक हैं यहाँ पर, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कमेंट करना। द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा लीजिए यहाँ पर, द्विवेदी युग के जब बोला द्विवेदी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये होगा यहाँ पर। अब देखिए विनय पत्रिका किस काल की रचना है यहाँ पर? विनय पत्रिका किस काल की रचना ये बतानी है यहाँ पर। ठीक है, बताइए यहाँ पर, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, यानी कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? कौन सी? आधुनिक काल की है यहाँ पर। ठीक है, आधुनिक काल की। फिर देखिए
छायावादी की विशेषता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सारी विशेषता आती है। उपदेशात्मक अपने हाई स्कूल में पढ़ी हुई। वृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार वर्णन। ठीक है, श्रृंगार वर्णन यहाँ पर बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, क्या है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड होगा इसका, सौंदर्य और प्रेम है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर हाई स्कूल में। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से हरियोद की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखना, एग्जाम में पढ़ लेना सही से। नहीं यहाँ पर है, क्या है, नहीं है यहाँ पर। बताइए यहाँ पर कौन सी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियोद की रचना नहीं है यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, कौन सी हो गई यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर पूछी गई है यहाँ पर। ए तो भी, ए भी है, ए भी है। अनंग होगी यहाँ पर, अनंग। ठीक है, 28 में आप अनंग लगा लीजिए यहाँ पर, क्या होगी, अनंग होगी। अनंग कैसे हो जाएगी यहाँ पर, गा का नहीं, अनंग नहीं होगी इसकी, ए में लगाइए। थर्ड लगा लीजिए, ए नहीं होगा यहाँ पर, ए नहीं होगा यहाँ पर। ए होगी बेदही वनवास है, शायद रचना नहीं है इसकी, तो सब हैं। ठीक है, बेदही वनवास यहाँ पर, ए लगा लीजिए यहाँ पर, यही सही है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड वाला, चौथा मान लगाइए, थर्ड लगा लीजिए यहाँ पर, ए गलत है यहाँ पर। ठीक है, ए भी गलत है यहाँ पर, ए भी गलत है, ए थर्ड सही है, बेदही वनवास यहाँ पर क्या होगी, बेदही वनवास होगी। ठीक है, अब देखिए 29वां देखेंगे हम। देखिए फिर, निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है, पंचवटी, द्रुपार, यशोधरा, सिद्धराज। यहाँ पर सिद्धराज, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, इसका क्या होगा यहाँ पर, इसकी हो गई यशोधरा, क्या होगी, यशोधरा होगी, तो ये पक्की है। ठीक है, फिर देखिए अष्टछाप के कवि नहीं है यहाँ पर पूछा गया, नहीं। ठीक है, परमानंद सार, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास, नंददास। ठीक है, नहीं पूछा गया यहाँ पर, क्या है, नहीं, तो नहीं ईश्वरदास रहे यहाँ पर, क्या होगा, ईश्वरदास। ए भी गलत है, ए भी गलत है। ये 30 ऑब्जेक्टिव में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इनको आपको बताइए तैयार कर लेने हैं, इस टाइप से हमको कहीं नहीं मिलेंगे, मॉडल वॉडल पेपर देख लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 100% इसी में से आएंगे। ठीक है, जितने हम करा रहे हैं उसी में से आएंगे यहाँ पर, और लाएंगे तो ठीक है, थोड़े बहुत उसी में से फंस जाएंगे आपके 10 ऑब्जेक्टिव। 10 अंक आपके पक्के करवा देंगे, हम इतने ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे, ज़्यादा देंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार उसी से पूछे जाते हैं, उतने ही दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।